लोभी बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे मुकेश और बहू कामिनी के साथ रहता था। हरिया मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई और धीरे धीरे अच्छी खासी जमीन, कुछ गहने और थोड़ी बहुत नकदी जमा कर ली थी। जब मुकेश की शादी कामिनी से हुई तो हरिया ने सोचा था कि अब उसका घर खुशहाल हो जाएगा। कामिनी दिखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह अत्यंत लोभी थी। उसे हर समय केवल धन दौलत की चिंता रहती थी। वह चाहती थी कि उसके ससुर अपनी सारी जायदाद उसके पति के नाम कर दे ताकि वह मनमर्जी से सब कुछ चला सके। शादी के कुछ ही महीनों बाद कामिनी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह हरिया से बुरा बर्ताव करने लगी, खाने में कमी करती, उनकी दवाइयों के पैसे बचाने की कोशिश करती और उन्हें ताने देती कि आपने क्या किया है जिंदगी में, सब कुछ तो अब मुकेश संभालता है। हरिया शुरू में चुप रहा। उसने सोचा बहू नई है, समय के साथ समझ जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और कामिनी की लालच और बेरुखी बढ़ती ही गई। एक दिन कामिनी ने मुकेश को भड़काया, पिताजी तो बस जायदाद पर बैठे हैं, हमें कब तक उनके पीछे रहना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे नाम होना चाहिए। मुकेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन पत्नी के लगातार दबाव के कारण वह भी मान गया। मुकेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप अब बूढ़े हो चुके हैं, क्यों ना आप जायदाद हमारे नाम कर दे ताकि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल सकूं। हरिया को बहुत दुख हुआ, परंतु अपने बेटे के कहने पर उसने सारी जमीन, नकदी और घर के कागज मुकेश के नाम कर दिए, केवल एक छोटी सी शर्त पर, बस मुझे जीवन भर एक कमरा और 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। कामिनी और मुकेश ने वादा किया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही कामिनी को पूरा अधिकार मिल गया, उसने हरिया की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। कभी खाना नहीं देती, कभी कमरे में ताला लगा देती, कभी पानी तक के लिए तरसा देती। हरिया अब असहाय हो चुका था। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया, लेकिन कामिनी ने उसे डॉक्टर तक नहीं दिखाया। गांव वालों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने आकर हरिया की मदद की और पंचायत में मामला उठाया। पंचायत बैठी, हरिया ने सब कुछ चुपचाप बताया, लेकिन उसने एक बात छिपा रखी थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ अपने बेटे के नाम किया, लेकिन एक चीज अब भी मेरी है। पंचायत प्रमुख ने पूछा, वो क्या? हरिया मुस्कुराया और अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये एक गुप्त वसीयत है, जिसमें मैंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गांव के स्कूल के नाम कर दिया है और एक अन्य टुकड़ा उस व्यक्ति के नाम जो मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मेरी सेवा करेगा। यह सुनते ही गांव के सभी लोग चौंक गए, लेकिन कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आया कि उसकी लालच ने उसे कितना अंधा बना दिया था। गांव के एक युवक रामू, जो हरिया की सेवा कर रहा था, उसको पंचायत ने उस जमीन का हकदार बना दिया। कामिनी और मुकेश शर्मिंदा हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उन्हें फटकार लगाई और हरिया को सम्मान सहित वृद्धा आश्रम भिजवा दिया, जहां उसकी अच्छी से देखभाल होने लगी।
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लोभ एक ऐसा दोष है जो इंसान को अंधा कर देता है। जो लोग बड़ों की सेवा नहीं करते और केवल धन के पीछे भागते हैं, उन्हें अंततः पछताना पड़ता है। बड़ों का आशीर्वाद और सेवा सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।